भारतीय सेना में फिजिकल एक्सरसाइज तो बहुत कराई जाती है। आज मैं आप लोगों को 15 मिनट का जो सेशन आखिरी में लूंगा ना, वो सिर्फ ध्यान का होगा कि ध्यान के माध्यम से आप अपने आप को कितना एकाग्र कर सकते हैं, कितना ज़्यादा आप अपने आप को सहनशील बना सकते हैं। तो वो मैं 15 मिनट का सेशन अलग से लूँगा। वैसे भी ध्यान और योग का मतलब ये एकाग्रता। यदि एकाग्रता आपके जीवन में नहीं है तो फिर है ही क्या। तो एकाग्रता से हम सारे काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अपने हाथों को हम ये पीछे ले जाएंगे और बाएं, देखिए आप देख पा रहे हैं, मैं खड़े होकर दिखाता हूँ, आप लोग बैठ के ही करिएगा इस चीज़ को। यूं ऐसे पहले और फिर उसके बाद ऐसे, है ना। तो सबसे पहले सिद्धासन में जैसे बैठे हैं वैसे बैठे रहिए। सिद्धासन में बैठ गए, अपने हाथ को पीछे ले जाइए और हुक की तरफ फंसा के बैठिए। 30 सेकेंड बैठिए और स्पाइन को सीधा रखिए। तब तक मैं आप लोगों की 1-2 बातें बताता हूँ जो आपके जीवन में काम आ सकती हैं। आप सभी लोगों ने स्वामी विवेकानंद जी का नाम सुना होगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कर्म योग बताया है कि जीवन में कर्म क्या है और कर्म के साथ धर्म की व्याख्या की है उन्होंने। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये सिर्फ आप लोग ही नहीं सुन रहे हैं, आपके माध्यम से आपका परिवार भी सुनेगा, आपके बच्चे भी सुनेंगे। भावी पीढ़ी को पता होना चाहिए कि धर्म क्या है, कि यदि हम खाली योग करके चले जाएंगे और हम कुछ ना सीखे और ना हम आने वाली पीढ़ी को कुछ सिखाए तो हमने सीखा क्या। बाकी जीवन दिनचर्या में तो ऐसे ही बीत जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। वापस हाथ को चेंज कर लीजिए। ये वाले में थोड़ा कठिन होगा, मुझे मालूम है, ये वाला थोड़ा सा अपोजिट वाले में कठिनाई होती है, फिर भी अभ्यास करें, शायद हो जाए। तो स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो गए तो वहाँ पे एक विदेशी महिला उनसे इम्प्रेस हो गई और उन्होंने स्वामी जी से रिक्वेस्ट किया कि मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो देखिए, ये बताने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। एक बहुत बड़े भारत में कवि हुए हैं, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। उन्होंने एक कविता की कुछ पंक्तियां हैं, मैं वही सुना देता हूँ कि गिर से गिरकर जो गिरा, गिरा एक ही बार, पर चरित्र से जो गिरा बिगड़े जन्म हजार। यानी गिरी यानी पर्वत को बोलते हैं। पर्वत से एक बार मनुष्य गिर के एक बार ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसके बाद दोबारा वो नहीं मरेगा। लेकिन जो आदमी चरित्र से गिरता है ना, उसके हजारों जन्म बिगड़ते हैं, उसकी नस्लों तक को कहा जाता है तुम्हारे बाबा ऐसे थे, तुम्हारे खानदान में ऐसा होता था। तो चरित्र निर्माण बहुत आवश्यक है। आप सीखेंगे तो आप अपने परिवार को, अपने आने वाली भावी पीढ़ी को सिखाएंगे। उसी से संबंधित मैं ये कहानी आप लोगों को बता रहा हूँ। अपने पैरों को यूं फैला लें। अब दाहिने पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ के बैठ जाइए। 1 मिनट तक छोड़ना नहीं है। नहीं पकड़ पा रहे हैं सर? ठीक है। जो नहीं पकड़ पा रहे हैं थोड़ा सा अभ्यास करें। 60 सेकंड तक पकड़ के रखेंगे ऐसे ही, और दूसरा पैर सीधा ही रहेगा हमारा। तो जब वो शिकागो गए तो वहाँ पे एक महिला ने कहा कि स्वामी जी आपके जैसा मुझे पुत्र चाहिए। तो उन्होंने कहा कि माँ उसे मुझे क्या करना होगा उसके लिए। तो बोले आपको मेरे साथ विवाह करना होगा। तो स्वामी जी ने देखिए कितना अच्छा उत्तर दिया विदेशी धरती पे। उन्होंने कहा कि देखिए मैं आपके साथ विवाह करूंगा और जब पुत्र होगा तो जरूरी है कि पुत्र होगा, हो सकता पुत्री हो जाए और पुत्री भी हो और आपकी तो लालसा पूरी नहीं हो पाएगी। तो इसका उपाय क्या है? तो स्वामी जी ने कहा कि माँ मुझे इसी क्षण आप अपना पुत्र मान लें, तो मैं आपका पुत्र भी हो गया और आपकी बात भी रह गई। तो देखिए ये संस्कार में होता है। कितनी बड़ी बात करी, तो चरित्र से बड़ी कोई बात नहीं। अब रही